जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है पुनः इस चैनल पर। आज हम लोग वर्ल्ड ज्योग्राफी में विश्व के पठार को कंप्लीट करते हैं। जैसा कि आप लोग इस मैप को देख रहे होंगे, इस मैप को अगर हम लोग बढ़ा के वन बाय वन देखिए, यहाँ पे आपका नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप और एशिया, यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया, ये इतने कॉन्टिनेंट्स हैं और इनमें कौन कौन से पठार हैं जो एग्ज़ाम में आते हैं उसको हम लोग पढ़ते हैं। तो स्टार्ट हमेशा हम लोग इधर से इधर करेंगे, ठीक है। तो ऐसे करके हम लोग देखते हैं इसको। अभी हम लोग ऑस्ट्रेलिया में देख रहे हैं कौन कौन से पठार हैं। ऑस्ट्रेलिया में पहला ये हो गया आपका किम्बरले का पठार। ये हीरा और खनिज तेल के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। दूसरा है पश्चिमी पठार। यह खनिज से भरपूर पठार है, यहाँ पर खनिज बहुतायत मात्रा में पाया जाता है। ऑस्ट्रेलिया में दो बहुत इम्पोर्टेंट है जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, पीसीएस में भी कई बार पूछा गया, आरओ में भी पूछा गया है। अब इसके बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं अमेरिका को, सीधे अमेरिका में आ जाते हैं। अमेरिका में अगर हम लोग देखेंगे साउथ अमेरिका, इस साउथ अमेरिका के पोर्शन पे क्या हो रहा है। यहाँ पर पहला पठार हम लोग यहाँ शुरू करते हैं मोंटे ग्रासो, क्योंकि मोंटे ग्रासो हम लोग जानते हैं ना हाईलैंड है, यहाँ पे घास भी पाई जाती है। तो ये ब्राज़ील की उच्च भूमि का विस्तार है। वहीं पर ये जो उच्च भूमि है ब्राज़ील का सबसे ज़्यादा ऊंचा भूमि ये हुआ। इसको हम लोग ब्राज़ील की उच्च भूमि, इस मुख्य पठारी भाग कहा जाता है। यहाँ पर खनिज संसाधन बहुतायत में पाया जाता है और मांटो ग्रासो जो है इसी का भूमि विस्तार है, ठीक है। अगर इसको हम लोग क्लॉकवाइज में यहाँ से देखें तो नीचे आते हैं पैटागोनिया के पास, पैटागोनिया का पठार। ये अर्जेंटीना में एक गिरपदीय वृक्ष छाया प्रदेश और खनिज का भंडार है। दक्षिण अर्जेंटीना में गिरपदीय गिरपदीय का मतलब पैर, यानी पहाड़ के पर्वत के पैर के नीचे फुट एरिया में जो पाया जाता है वो गिरपदीय बोला जाता है। वृक्ष छाया क्षेत्र, यहाँ पर जो वर्षा है वो कम अल्प मात्रा में होता है। खनिज का बहुत ज़्यादा भंडार यहाँ पर मिलता है। दूसरा हम लोग आते हैं क्लॉकवाइज में, अगर चलते हैं यहाँ पे तो आ जाता है बोलीविया का पठार। ये रहा बोलीविया का पठार। बोलीविया का जो पठार है यह मुख्यतः पेरू बोलीविया में स्थित फैला हुआ है। इसे अल्टीप्लेनो भी कहा जाता है। टिन भंडार के लिए फेमस है। यहाँ पर लेक टिटिकाका और लेक प्यूपो या प्यूपो बोलते हैं, झील पाई जाती है, ठीक है। ध्यान आपको देने लायक क्या है यहाँ पे, क्लॉकवाइज ब्राज़ील की उच्च भूमि, पैटागोनिया का पठार, फिर उसके बाद बोलीविया का पठार, फिर बोलीविया के जस्ट ऊपर चले जाएंगे गुयाना का उच्च भूमि। ये गुयाना उच्च भूमि, यहाँ पर क्या है इसके अंतर्गत में कौन कौन सा, गुयाना, सूरीनाम और फ्रेंच गुयाना, तीनों में ये फैला हुआ पाया जाता है। मोंटे ग्रासो को हम लोगों ने बता दिया। मोंटे ग्रासो जो है ये ब्राज़ील की उच्च भूमि का विस्तार है। तो हमारा ये कंप्लीट हो गया दक्षिण अमेरिका के सारे पठार जो एग्ज़ाम में आ रहे हैं, ठीक है। आप लोगों को इसको देखना बहुत ज़रूरी है। अब आते हैं नॉर्थ अमेरिका में। नॉर्थ अमेरिका में यहाँ से स्टार्ट करते हैं मैक्सिको से। मैक्सिको से जो है लोग जब स्टार्ट करेंगे तो यहाँ मैक्सिको का पठार, चूँकि ये मैक्सिको में है। ये सियरा माद्रे ऑक्सीडेंटल या सियरा माद्रे ओरिएंटल के मध्य अवस्थित है, ठीक है। यहाँ पर ये ध्यान देने लायक बात है मैक्सिको का पठार में। फिर आ जाते हैं यूएसए में कोलोराडो का पठार, बहुत इम्पोर्टेंट है। रॉकी और सियरा नेवादा के मध्य स्थित है। ये अंतरा पर्वतीय पठार का उदाहरण है, दो पर्वतों के बीच का स्थिति है इसकी बनती है, ठीक है। इसके बाद आता है नेक्स्ट, क्लॉकवाइज में हम लोग चल रहे हैं अभी भी, डेथ वैली जो ग्रेट बेसिन यूएसए में पाया जाता है। ग्रेट बेसिन यूएसए में, कोलोराडो के बाद ग्रेट बेसिन के बाद कोलंबिया स्नैक, मैक्सिको के बाद कोलोराडो के बाद ग्रेट बेसिन के बाद कोलंबिया स्नैक इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि ये कोलंबिया और स्नैक नदी के बीच बना हुआ है पठार है। और ये यहाँ पर ये इस नदी पर, स्नैक नदी पर ग्रैंड कुली बांध भी है। तो बहुत इंपॉर्टेंट हो गया, ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। यहाँ से कोलोराडो पठार कई बार पूछा जा चुका है, ठीक है।
नेक्स्ट हम लोग आते हैं कि ये, हाँ, इसमें एक चीज़ ये देखने लायक है कि जो डेथ वैली है ये पूछा जा सकता है। डेथ वैली कहाँ पे, पहली बात है यूएसए में पूछा जाता है हो। दूसरा, ग्रेट बेसिन ऑफ यूएसए में पाया जाता है। ग्रैंड कुली बांध पूछा गया है, इसको आप लोग याद रखिएगा। अब है यूकॉन पठार, यह मैकेंजी एवं ब्रूकस पर्वत के बीच में उपस्थित है। कहाँ पे है? मैकेंजी और ब्रूकस पर्वत के मध्य, यूकॉन का पठार। क्लियर हो गया। अब इसके बाद यहाँ क्लॉकवाइज में होते हुए नीचे आते हैं ओजार्क। ओजार्क का पठार ये सीसा और जस्ता के लिए फेमस है। भाई कम्बरलैंड जो है कोयला और खनन के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। हो गया ये। अभी इस क्लॉकवाइज एरिया में हम लोग यहाँ चलते हैं तो यूरोप में आ जाते हैं। यूरोप में आपको कोई पठार अभी देखने को नहीं मिल रहा है। फिर आ जाते हैं एशिया एरिया में। एशिया में बहुत इम्पोर्टेंट है। एशिया में छोटे छोटे हैं लेकिन बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। एक है यहाँ पर, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं मंगोलिया के पठार से। यह है मंगोलिया का पठार, मंगोलिया में मिलेगा। तिब्बत का पठार जो विश्व की सबसे ऊंची पठार है, ऊंचा पठार है, जिसे हम लोग बोलते हैं विश्व की छत। ये 405 किलोमीटर ऊपर है समुद्र सी लेवल से। विश्व का सबसे ऊंचा पठार तिब्बत का पठार कहलाता है। क्वेश्चन बनता है विश्व की छत किसे कहा जाता है? पामीर के पठार को कहा जाता है। इसकी ऊंचाई लगभग कहाँ है? 4 से 5 किलोमीटर। इसकी अवस्थिति कहाँ है? चूँकि ये तिब्बत, चूँकि अब ऑक्यूपाइड कश्मीर के अंतर्गत है, सॉरी कश्मीर नहीं, चाइना ने इसको ऑक्यूपाई कर लिया है। तो अब ये कभी कभी क्वेश्चन में आपको तिब्बत की जगह चीन भी दिखाया जा सकता है। तो ये हम लोगों को याद रखना है। अब आते हैं हम लोग इंडिया में। इंडिया में कुछ पठार हैं, जैसे छोटा नागपुर का पठार। ठीक है, छोटा नागपुर का पठार क्लियर हो गया। दक्कन का दक्षिण में, महाराष्ट्र के साइड में दक्कन का पठार। फिर आ जाते हैं जस्ट इसके ऊपर ईरान में ईरान का पठार। तो इसमें याद करने लायक कोई बहुत नहीं है। छोटा नागपुर दक्कन इंडिया में हो गया, और ईरान का जो है पठार ईरान में हो गया। अरब का पठार अरब में हो गया। ठीक है। इसके बाद अनातोलिया का पठार, ये हम लोग तुर्की शहर देख रहे हैं। अब तुर्की यहाँ पे है। ये पठार एशिया माइनर पठार भी कहा जाता है। एशिया माइनर का पठार भी इसे कहा जाता है। तो हमारा लगभग ये कंप्लीट हो जा रहा है। कौन कौन सा हो गया? अनातोलिया, मंगोलिया, तिब्बत, छोटा नागपुर, दक्कन, ईरान, अरब, अनातोलिया। ये हो गया आपका सब एशिया में। इसको आप लोग याद रखेंगे। अब बचता है हमारे पास कौन सा? सिर्फ और सिर्फ सिर्फ और सिर्फ अफ्रीका। तो अफ्रीका के बारे में हम लोग देखते हैं। अफ्रीका में कुछ इम्पोर्टेंट पठार हैं, जो देख लीजिए। कटंगा का पठार, ये कटंगा का जो पठार है, इस शावा का पठार भी कहलाता है। यहाँ है, ये कांगो गणराज्य में तांबा और यूरेनियम का भंडार है। यहाँ तांबा और यूरेनियम यहाँ पर बहुत ज़्यादा पाया जाता है। बाई का पठार, ये अंगोला में स्थित है, बाई का पठार। फिर इसके बाद क्लॉकवाइज में पहुँचते हैं हम लोग। जोश का पठार, देखिए यहाँ क्या है, कटंगा शुरू किया, बाई का पठार, बाई का पठार से जोश का पठार। ये नाइजीरिया में स्थित है। ये टिन भंडार के लिए बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है। इसके बाद आते हैं हम लोग अगहर और तिबेस्ती, दोनों साथ में याद करना पड़ेगा आपको, अगहर और तिबेस्ती। तो तिबेस्ती का पठार ये चाड में है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगहर का पठार अल्जीरिया में है। आ से अगहर, आ से अल्जीरिया, तिबेस्ती चाड में। ठीक है, ये हमारा क्लियर हो गया अफ्रीका भी। अभी तक के लिए आप लोगों ने देखा इसको कि ये कि मैप में आपके सारे पठार समझ में आ गए होंगे। अगर आप इसको ध्यान से पढ़ेंगे, 2-3 बार इसको सुनेंगे तो याद जाएगा। देखिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आजकल इस भाग दौड़ ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा पढ़ नहीं पाता आदमी, सुन सुन के याद कर लेता है। तो वीडियो कई बार सुनेंगे तो याद हो जाएगा। इसके साथ साथ आप इसका एक स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। स्क्रीनशॉट लेके आप इसको बड़ा करके भी देख सकते हैं। चाहे हम इसको एक एक बार इसको बड़ा कर दे रहे हैं, आप देख सकते हैं। इसका भी स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। अफ्रीका में भी आपका जो बन रहा है, इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। एशिया में जो बन रहा है, इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। नॉर्थ अमेरिका में जो जितने पठार हैं, उसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। इसके बाद साउथ अमेरिका में जितने पठार हैं, आप उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। स्क्रीनशॉट को कई बार देख के आप इसको याद कर सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। आप इस वीडियोज़ को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि हम लोग नेक्स्ट वीडियो आपको प्रोवाइड करें जल्दी से जल्दी। धन्यवाद।